जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे जो ये दुलारचंद यादव जी हैं, ये गाय दान किया करते थे। इतने दानी व्यक्ति थे कि ये गाय दान किया करते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि संतों के संत, ये महासंत थे। और इनके बगल में जिनको आप अनंत सिंह को आप देख पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़े कुकर्मी आदमी है। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि ये आदरणीय रितलाल यादव जी बहुत कम लोगों को पता है कि नामी गिरामी संत हैं। और देश के साथ साथ विदेशों में भी इनकी पूछ है। एक तरफ दुलारचंद यादव जो कि एक नामी संत हैं, लेकिन संत जो है उससे बड़ा ये महासंत है, क्योंकि दुलारचंद यादव तो सिर्फ टाल के अपने आप को सीएम बताते थे और टाल के सिर्फ एक तरीके से संत थे। लेकिन रितलाल यादव की पूछ देश विदेश तक है। वहीं आपको बताते चले कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बगल में बैठी हुई बच्ची जो है वो आदरणीय रितलाल यादव की बेटी है। और ये लालू प्रसाद यादव को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। जब जेल जाने की बारी आती है तो कोर्ट पहुंचते हैं तो जज साहब के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हुजूर हमको बेल दे दीजिए, काहे कि हमारा जो है सो तबीयत खराब रहता है। लेकिन अभी जो है नामी गिरामी महासंत रितलाल यादव के लिए और उनके चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव खुद रोड शो करने दानापुर में निकल जाते हैं। अब आपको बताते चले कि दुलारचंद यादव की काफी तारीफ हो रही है, रितलाल यादव की भी काफी तारीफ हो रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आगे आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको दुलारचंद यादव जी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कितने नामी गिरामी संत थे। और आपको हम उसके बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में जानना आपको बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आखिर दुलारचंद यादव कितने बड़े संत थे, जरा वीडियो देखिए। दुलारचंद जी तो पहले से गाय दान नहीं न कर रहे थे, वो भी तो बाहुबली थे। लालू रिजल में मारे, कितना नरसंहार किए, डकैती किए। वो कौन सा गाय दान करने वाले व्यक्ति थे क्या? इसलिए ये सब बताओ, सब हुआ ठीक हुआ? नहीं, ये सब तो ठीक है हुआ, बढ़िया की एकदम बढ़िया हुआ। छोटे सरकार में रहेगा एकदम बढ़िया। हाँ एकदम बढ़िया। और माहौल बन गया। हाँ माहौल बन गया। इससे पूरा नंगा नृत्य कर रहा था नीतीश कुमार, बेटी चोद मादर चोद, ये है राजनीतिक। हाँ अच्छा, ये सब कौन कह रहा था? ये सब कह रहा था यादव संगठन के लोग। इस तरीके से कल के मीडिया में देखा जाए किस तरह नंगा नृत्य किया है। अनंत बाबू के पक्ष में एकदम 16 है ना। अनंत बाबू के पक्ष में 16 आना। हाँ, चुके वो तो कुल धानु दुसाध के 6 गो के काट के उरंगदार हुआ है। अकुल का खेत दखल के सैकड़ों बीघा खेत दखल किए हुए हैं। कौन सैकड़ों बीघा खेत दखल कर लिया वो दुलारचंद यादव भूमियार यहाँ टूट रहा है, मकामा तक। सूरज भान भी तो भूमियार। हाँ भूमियार है, तो हम लोग भी सूरज भान कदमी थे। हम लोग भी सूरज भान कदमी थे 2000 से। अच्छा, उन्हीं को वोट देते आए थे। अच्छा, लेकिन इस बार उनको हम वोट नहीं देंगे। कल परसों तक उन्हीं के साथ थे, लेकिन जिस तरह बीना देवी दुलारचंद यादव के 100 पर चढ़ के ट्रैक्टर पर और जितना भूमियार को गाली सुनाए, वो डकैत थे। वो कोई भला लोग बड़ा है जो पक्ष में हो जा। कुल अनंत बाबू के पक्ष में वोट आ रहा है। धानुक वाला दुसाध वाला कुल 6 गो के दिन मारा है, 6 गो नरसंहार किया है वो दुलारचंद। इतना मतलब घटिया तरह का गाना, मतलब गाली, ये सब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। हम लोग एक जात नहीं है, यहाँ 50 जात है पंडारक में, सब भाईचारे के जैसा होते हैं। सभी के माँ बेटी बहन सब के बारे में गालियां इतना गंदी गंदी थी कि आप लोग सुन नहीं सकते। समय लालू जी का राजपाट चलता था। हाँ। उस समय यहाँ दुलारचंद सरकार था। दुलारचंद सरकार थे जी।
मतलब उनका ही राज चलता था लाल क्षेत्र में उसी का राज था। 90 के दशक में। हाँ, जो लड़ते हैं यही इतिहास है उनका। यही से उनको बाहुबली कहा जाता है। उसी में लड़ाई करते हैं। गरीब के लिए वो आज तक है। वो पता कीजिएगा, जितना छोटा छोटा वर्ग है ना, जात है, उसी के लिए लड़ाई करते हैं। हमला नहीं हुआ, हमला वो वही लोग किए थे। ईटा पत्थर, वहाँ दुकान खुली हुई थी, दुकान पे पत्थर मारा उन्होंने, तो पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आई। अगर आप हमें एक थप्पड़ मारिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि हम रिटर्निंग में कुछ नहीं बोले। अच्छा, ये बताइए, आप चंद्रवंशी हैं? जी हाँ। तो ये भूमिहारों से डरते तो नहीं है? क्यों डरूंगा भाई, क्यों डरूंगा? इसलिए कि वो भूमिहार हैं, वो खाने वाले, तो हम भूखे रहने वाले हैं। अनंत सिंह देने वाले हैं और खिलाने वाले हैं, वो खाते हैं, भूमिहार से भी लड़ जाते हैं। किसको वोट करिएगा? वोट करेंगे अनंत सिंह को, जीतेगा अनंत सिंह। अब तो जेल चले गए वो। जेल चलने से तो और वोट होगा दनादन। और वोट हाँ, ऐसा कोई विधायक नहीं जन्मा है बिहार। मेरा नाम दिवाकर यादव। दिवाकर जी, आप किसी गाँव के रहने वाले? जी, ये मेरा घर है। मुकामा का माहौल अनंतमय है। अनंतमय? हाँ, यहाँ का माहौल सब दिन अनंतमय रहा है। 20 साल से फिर रहेगा, 25 से 30 रहेगा। कोई जनता से आवे, कोई टिकट से आवे, उन्हीं को देते। निर्दलीय भी आते तो उन्हीं को देते। कंटे में रहते हैं 6 बजे से लेकर 10 बजे रात। साथे बैठते हैं, साथे बोलते हैं, एक गिलास में पानी पीते हैं, एक थाली में खाते हैं। जो खाना उनके लिए बनता है जनता सबको खिलाते हैं, अपने भी वही खाना साथे खाते हैं, एक बेड पर बैठाते हैं। अच्छा, हाँ, कोई जाति शब्द बोलते हैं अनंत सिंह भी कि यादव है, बाभन है, चमार है, दूसर है, तो उसको क्या करते हैं जो खुद जानते हैं। अनंत सिंह जो जिसके साथ बीतता है वो जानते हैं। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम संजय यादव। यादव जी, आपके हिसाब से क्या है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल, अनंत एकदम पूरा मय है। और यहाँ जाति वाति कोई भेद विधायक जी कहीं नहीं रखते हैं। जितना भी जाते हैं एकदम, जहाँ सोते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहीं आके बैठाते हैं। पूरा वोट रहेगा विधायक जी का, अनंत सिंह का। क्या नाम है आपका? तेज प्रताप यादव जब अपने नामांकन के लिए पहुंचे थे तो अपनी दादी की तस्वीर अपने साथ लेकर गए थे। आप जरा तेज प्रताप यादव जी की आंखों में देखिए, इतनी भीड़ में वो किसी अपने को तलाश कर रही है, लेकिन दूर दूर तक उनका कोई भी अपना उन्हें नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी को देखिए कि एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करते हैं, लेकिन इनके पिता को कोई दिक्कत नहीं होती और तेज प्रताप यादव अपनी ही जाति की एक लड़की से प्रेम क्या कर लेते हैं। 6 साल के लिए पार्टी के साथ साथ परिवार से भी निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन तेज प्रताप यादव जी इतने मासूम, सनातनी, इतने भोले हैं और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। अभी तक सोचिए कि इनके परिवार के जितने भी नौकर चाकर तक पर घोटाले का आरोप, लेकिन बेचारे तेज प्रताप यादव पर एक भी घोटाले का आरोप नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि लंका में जैसे विभीषण था, उसी प्रकार से लालू परिवार में ये हैं। इनके विचार जब आप सुनिएगा, इनका वीडियो जब आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मासूमियत के साथ ये बोलते हैं। और इन्हीं को हराने के लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव ने अपना कैंडिडेट महुआ में डॉक्टर मुकेश रोशन के रूप में उतार दिया। और दूसरा, इतना ही नहीं बल्कि महुआ में अपने भाई के खिलाफ प्रचार करने पहुंच गए और वहां जाकर इन्होंने साफ कहा कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं होता। अरे भाई, पार्टी से बड़ा तो जनता होती है। इतना दिमाग है तेज प्रताप यादव जी के पास। और आदरणीय महुआ की जनता से ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस राज्य में 2-4 व्यक्ति ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिसका जीतना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। एक तरफ तेज प्रताप यादव जी का महुआ से चुनाव जीतना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह का मोकामा से चुनाव जीतना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी पर भी बड़ा आरोप लग रहा है। इसके साथ ही साथ अनंत सिंह के पूर्व साथी लल्लू मुखिया, जो कि अभी बाढ़ क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर षड्यंत्र का आरोप लग रहा है। सूरजभान सिंह पर षड्यंत्र का आरोप लग रहा है, जिनकी पत्नी अभी लड़ रही है चुनाव मोकामा से, बीना देवी नाम है उनका। आप सब जानते हैं तेज प्रताप यादव जी का जीतना बेहद ही ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो को शेयर कर जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।